सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 10 ऑफ नीट 2025 रिवीजन थिंग्स। तो हम लोग आज लाइट के बारे में देखने वाले हैं। लाइट में सबसे पहले देखिए, ये आपका एक मिरर है। मिरर पे जो भी लाइट इंसिडेंट होती है बच्चों, उसको नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे कहलाती है। ये नॉर्मल है आपका, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इससे डेविएशन से रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट आ रही थी ऐसी, मिरर से टकराने के बाद ये चली गई ऐसी बच्चों। तो अगर आपको इसको आगे की ओर बढ़ाओगे आप और इसका ये एंगल देखोगे, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। ये आपको याद रखना है बच्चों। कभी कभी उन्होंने इंसिडेंट रे 60 डिग्री दिया, आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया, तो आपको करना क्या है बच्चों, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका कि एक पर्सन है जिसको अपनी इमेज देखनी है कंप्लीटली, तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट होगी h/2। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है फॉर्मूला रिगार्डिंग टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव का जो होता है आपका फोकल लेंथ, कॉनकेव का फोकल लेंथ जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन से हम लोग देख सकते हैं। अब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, विच इज़ -v/u। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, -1/v² dv/dt इज इक्वल टू -1/u² du/dt, एंड सिंस ये कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों 0, dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² du/dt। ये फॉर्मूला आपको मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू ये आपको अगर स्पीड ऑफ इमेज दी है, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो देखिए मैंने दो कलर यूज किया है। यहाँ पे ब्लैक जो है आपका रेयरर से डेंसर की तरफ जब जा रही है लाइट, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है बच्चों, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहीं से आपको क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आपको स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। अगर क्रिटिकल एंगल क्या है बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि μ sin ic इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैंने एयर ले लिया है बच्चों, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1/sin i क्रिटिकल एंगल हो जाता है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आपको नेक्स्ट बच्चों, ये आपका एक कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें आपको साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है बच्चों, इस पे जरूर प्रैक्टिस करके जाइए आप लोग। लेंस मेकर फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं लास्ट के प्रीवियस ईयर के। 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। बुक्स में कभी कभी μ-1 लिख देते हैं, क्योंकि मीडियम को हम लोग अक्सर एयर लेते हैं, बट आपको म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 1/r1 -1/r2 याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इस पोर्सन पे, जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म में हम लोग को ये एक आपका प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है, इंसिडेंट आई है, r1 r2 दो रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, और इमरजेंस एंगल ई है। तो आपको याद रखना है ये जो एंगल डेविएशन एंगल क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, फाइनली जो रे जो आउट ऑफ दिस हो रहे इमरजेंट रे को आगे बढ़ाया पीछे, कि डेल्टा एंगल जो बना ये आपका डेविएशन एंगल होता है। तो डेल्टा की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए होती है। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई प्लस ई इक्वल टू 2i लिख सकते हैं, माइनस ए भी होती है डेल्टा की वैल्यू। अब आप देखिए r1 प्लस r2, ये जो r1 है ये r2 है, इसकी वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होती है, और म्यू जो इज नथिंग बट साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर थिन प्रिज्म होगा बच्चों, तो साइन थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा हो जाता है 1i a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन a/2। तो जब यहाँ से देखेंगे आप 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस डेल्टा m/a
इज इक्वल टू म्यू, आप एच सी वर्मा का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं इससे, म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम। उन्होंने थिन प्रिज्म की बात की, एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री दिया हुआ है उन्होंने, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पे पावर की बात की जाती है। पावर इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो इसको आप P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 भी लिख सकते हैं बच्चों। एंड नेक्स्ट आपका आता है कि अगर डिस्टेंस D हो तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स ऑफ P1 P2। तो इसी को फॉर्मूले में मैंने लिखा है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D f1/f2। ये बेसिक थिंग्स है, आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको अच्छे से करना है बच्चों। थैंक यू एवरीवन।